दोस्तों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी पिछले 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इस यात्रा में अब तक 1200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुका है। इस यात्रा ने तय कर लिया है, या कहें तो राहुल गांधी 1200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुके हैं। जब तमिलनाडु में राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, आपको पता ही है, तो उन पर विरोधियों ने कई तरह के तंज कसे थे। किसी ने कांग्रेस जोड़ने की सलाह दी थी कि आप भारत क्या जोड़ने निकले हैं, अब पहले तो आप कांग्रेस को जोड़ लीजिए। किसी ने राहुल गांधी की क्षमताओं पर सवाल उठाए थे और कुछ हल्की टिप्पणियां उनके कपड़े, जूते, कंटेनर, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी हुई थी। लेकिन अब यात्रा 4 राज्यों से होते हुए 5वें राज्य यानी तेलंगाना में प्रवेश कर चुकी है, पहुंच चुकी है और इसका स्वागत वहां भी जनता की भारी भीड़ ने किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना राइट साइड में विंडो में, ये कृष्णा नदी के ऊपर जो पुल है जो जोड़ती है कर्नाटक को तेलंगाना से, उस पुल के ऊपर की भीड़ आप देख करके समझ सकते हैं कि ये क्या कुछ है इस यात्रा की तस्वीर। इससे ज़्यादा कुछ शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें खुद ब खुद कुछ बयां कर जाती हैं, अपनी बातें, अपनी कहानियां गढ़ जाती हैं, वही है। आप देख लीजिए, ये एरियल व्यू है ड्रोन कैमरे से लिया हुआ और इसमें राहुल गांधी शान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने इस मौके पर, चूँकि दीपावली का दिन है आज, और इस दीपावली के मौके पर देशवासियों को और अपने यात्रियों को जो उनके साथ यात्रा में हैं और जो जनता जुड़ रही है उनके साथ, उनको शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा तेलंगाना पहुंच करके, आइए ज़रा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। खासकर दीपावली पर उन्होंने क्या कुछ संदेश दिया है तेलंगाना में, आइए सुनते हैं राहुल की जुबानी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छोटे व्यापारियों का हम वो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए और इस हिंदुस्तान में सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और इस हिंदुस्तान में भाईचारा होना चाहिए। आप सबको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अब 3 दिन बाद ये यात्रा तेलंगाना से शुरू होगी और तेलंगाना। तो सुना आपने कि राहुल कह रहे हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और हिंदुस्तान में भाईचारा होना चाहिए। यानी भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है वही राहुल गांधी की शुभकामनाओं में भी है। आज से लेकर 26 तारीख तक, यानी आज 24 से लेकर 26 तक ये यात्रा रुकी रहेगी और दीपावली के बाद फिर से इस यात्रा को गति मिलेगी, यानी यात्रा खुद ब खुद गति पकड़ लेगी। और इसी बीच अब जब देश में दिवाली की धूम है तो राहुल गांधी भी दिल्ली पहुंचे हैं। वो 1.5 महीने बाद दिल्ली लौटे हैं और इन 1.5 महीनों में देश की राजनीति पर अपनी यात्रा से उन्होंने काफ़ी कुछ असर डाल दिया है। ये जो तस्वीर, राहुल गांधी तो खैर दिल्ली आ गए, लेकिन ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में देखिए, और ज़रा मैं रुक करके ये बात बताना ज़रूर चाहता हूँ कि वो ट्रक पे बैठे हुए खड़े हो करके और शुभकामनाएं दे रहे हैं अपने लोगों को, अपने यात्रियों को। उनके जो शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको देखने सुनने आए हुए लोग हैं, ये तमाम लोगों को जो शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये आप तस्वीर अपने आप में, जो मैं कह रहा था, कृष्णा नदी के ऊपर जो पुल को ये पार कर रहे हैं, ये यात्रा पार कर रही है, वो जो तस्वीर अभी देख रहे थे, कुछ वैसी ही तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं। ये वाली तस्वीर तो बहुत कुछ कह जाती हैं तस्वीरें, और इसमें कुछ आपको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होती है। अखबारों में हम लोग कई बार एक कॉलम छापा करते थे पहले, जिसमें सिर्फ तस्वीर छाप देते थे और लिखते थे शब्द नहीं चित्र, यानी शब्द यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, चित्र अपने आप में शब्द भी हैं। तो ये तमाम बातें आगे भी हम चर्चा करेंगे दीपावली के दिन। मैं जानता हूँ कि आज धूम है, आप लोग भी व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी इससे वक्त निकाल करके थोड़ा इस महत्वपूर्ण चर्चा को आप सुन रहे हैं। आप सब साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और दीपावली की एक बार फिर से जो साथी बाद में जुड़े हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे 1 महीने के अंदर, जो 1.5 महीने की मैं बात कर रहा था कि 1.5 महीने बाद राहुल गांधी दिल्ली की ओर, और 1.5 महीने में क्या कुछ बदल गया कांग्रेस में वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए। जब राहुल गांधी पदयात्रा पे गए थे तो सबको यही उम्मीद थी कि राहुल गांधी शायद इस
अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन वहां से जो पैगाम उन्होंने दिया वो साफ पता चला कि नहीं बनना चाहते हैं। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, गुजरात में अभी घोषणा होना बाकी है। लेकिन मोदी जी के इन दोनों राज्यों में दौरों से पता चलता है कि इस बार उन्हें भी, यानी मोदी जी को भी अपनी जीत को लेकर यकीन नहीं है, वो भी अपने राज्य में। जबकि कांग्रेस इन दोनों राज्यों में बड़ा उलटफेर करने के लिए तैयार है। इस बीच बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी बीजेपी को चुनाव में हार से बचाने के लिए मोदी जी ने रोजगार मेले का जो दांव खेला है, उसमें भी बीजेपी फंसती नजर आ रही है। क्योंकि अब सवाल हो रहे हैं कि साल के 2 करोड़, जी हाँ, ये 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा था, उसके मुताबिक यानी 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। लेकिन मोदी जी ने नियुक्ति पत्र दिए हैं मात्र 75,000 और अगले साल के अंत तक 10 लाख लोगों को भर्ती करने का वादा किया है। मतलब 16 न सही 1 करोड़ रोजगार देने की हालत में भी इस वक्त सरकार नहीं है। जहां करोड़ों लोग नौकरी की तलाश में हों, वहां 10 लाख नौकरियां ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। लेकिन बीजेपी रोजगार का झुंझुना बजाने के साथ धर्म का नगाड़ा बजाने की तैयारी में भी है, ताकि चुनाव में अपनी सत्ता बचा सके। आप लोगों ने देखा कि इससे पहले, अभी 2-3 दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में थे और वहां उनके 4 अलग अलग ड्रेस जो हैं वो काफी चर्चा में रहे, छाए रहे सोशल मीडिया पे, और साथ साथ 4 कैमरामैन भी छाए रहे। लेकिन उसके अलावा उसके बाद प्रधानमंत्री जी पहुंचे, कल यानी 23 तारीख को पहुंचे थे अयोध्या, और अयोध्या में उन्होंने दीपोत्सव मनाया। वहां भी शानदार 17.5 लाख दियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां थे और दीपोत्सव का त्यौहार मनाया गया, जिसमें कितने सरसों के तेल जला दिए गए ये आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, तो दोस्तों, आज न्यूज़ पॉइंट में दीपावली के दिन इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा के कारण दबाव में है, जो उसे रोजगार की घोषणाएं चुनावी मौसम में करनी पड़ रही है। क्या भारत जोड़ो यात्रा को हल्के में लेकर बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्या दीपावली पर राहुल गांधी का संदेश मोदी सरकार पर नया प्रहार है। ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और इन सवालों के साथ हमारे बीच कुछ वरिष्ठ साथी हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं। आइए उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। आप 4 वरिष्ठ साथियों में आप सबका परिचय करवाऊं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मीनू जी जुड़ी हुई हैं। मीनू जैन जी, मीनू जी आपका स्वागत है। हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और उधर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। सबसे पहले आप चारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की।